Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the most important current affair. This current affair will include 15 most important current affairs of मंथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर्स मई मंथ के दिए हैं, अप्रैल ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए रहेगा। ये करंट अफेयर आपको केएस के लिए भी है, ये आपको जो वीएलडब्ल्यू के पोस्ट्स कल निकले हैं उसके लिए भी हैं, जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आगे उस सभी के लिए करंट अफेयर हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूएस एकेडमी ने बैच 2 वीएलडब्ल्यू का लॉन्च किया है। ठीक है, कोर्स को ज्वाइन करो, कोर्स को बाय करो, यहाँ पर आपको फुल फ्लेज्ड कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने डब्ल्यूएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब साथ साथ करो, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगा। ठीक है, उत्तराखंड बिकेम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन्स इन हेल्थ केयर। उत्तराखंड एक ऐसी स्टेट बनी है, ठीक है, जिसने क्या किया है, रोल आउट किया है ड्रोन्स को। किस सेक्टर में आपको बोलना है, हेल्थ केयर सेक्टर में। ये आपको याद यहाँ पर रखना है। ठीक है, सीधे ये पॉइंट याद रखना है। उत्तराखंड पहली स्टेट बनी है जिसने क्या किया है, ड्रोन्स को हेल्थ सेक्टर में रोल आउट किया है। उसके बाद है सच सर्वेक्षण वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, MOHUA इन 2016 एज ए कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क। सच सर्वेक्षण जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 2016 में एज ए कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क टू इनकरेज सिटीज टू इम्प्रूव द स्टेट्स ऑफ अर्बन सैनिटेशन। ठीक है, क्यों इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, सो दैट सिटीज़ को इनकरेज किया जाए टू इम्प्रूव द स्टेट्स ऑफ अर्बन सैनिटेशन, जो अर्बन सैनिटेशन जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी bilateral exercise बोंगो सागर commenced at पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में। थर्ड एडिशन जो है इंडियन नेवी का और बांग्लादेश नेवी का, जिसको आप बायलेटरल एक्सरसाइज, तो बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर, क्वेश्चन पूछा जाएगा बोंगो सागर एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, ये किस किस कंट्री के बीच में, आपको बोलना है बोंगो सागर इंडियन नेवी और बांग्लादेशी नेवी जो है उसके बीच में होता है। ठीक है, और इस साल का जो थर्ड एडिशन जो था ये कहाँ पर हो गया, आपको बोलना है बांग्लादेश में इसको किया गया है, और ये एक्सरसाइज पोर्ट मोंगला में देखने को मिला। इस तरीके से आपको एक एक लाइन याद रखनी है, सो दैट आपको एग्ज़ाम में इससे काफ़ी ज़्यादा जो हैं क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स the World Economic Forum ranked India 54th position, down from 46th in 2019 with a score of 4.1 in its Travel and Tourism Development Index 2021। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंडिया की रैंक 54 दी है, 54 दी है। आ रही बात समझ? तो पहले क्या था 2019 में, आपको बोलना है 2019 में 46 रैंक थी इंडिया की, किसमें, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। लेकिन इस साल जो है 2021 वाला इंडेक्स जो आया है इसमें इंडिया की रैंक 54 है। तो याद रखना, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया की रैंक इसमें क्या है, आपको बोलना 54। और इस रैंक को कौन रिलीज करता है, आपको बोलना है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये इस रैंकिंग को करता है। ठीक है, ए न्यू बुक टाइटल्ड लिसन टू योर हार्ट, ठीक है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर authorized by Ruskin Bond was published by Penguin Random House India on Ruskin Bond's 88th birthday 19th May 2022। एक न्यू बुक जिसका टाइटल है लिसन टू योर हार्ट, एक लंदन एडवेंचर, जिसका ऑथर कौन है, आपको बोलना रस्किन बॉन्ड। ये आपको याद रखना है, याद रखना है इस बुक का नाम और ऑथर का नाम लिसन टू योर हार्ट, आपको बोलना है रस्किन बॉन्ड इसका ऑथर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज कलकत्ता इज द फर्स्ट मेट्रो सिटी इन द कंट्री टू प्रिपेयर ए डिटेल्ड रजिस्ट्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल का कैपिटल जनरली जिसको बोलते हैं, ये पहली मेट्रो सिटी है कंट्री के अंदर टू प्रिपेयर ए डिटेल्ड रजिस्ट्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिन्होंने क्या किया है, डिटेल्ड रजिस्ट्री तैयार की है रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी।
कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिलीज द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, इन्होंने रिलीज़ किया है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो याद रखना, पहली मेट्रो सिटी ऐसी कौन सी है जिसने ये रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी को प्रिपेयर किया है, आपको बोलना है कलकत्ता ने। ए सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम पॉरल वाज इनॉग्रेटेड एट NIT तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम, ठीक है, परम पॉरल, ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया गया है NIT में। किस NIT में, आपको बोलना है तिरुचिरापल्ली अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। एक मिशन है जिसको बोलता है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसके अंदर एक सुपर कंप्यूटर जिसको नाम दिया गया परम पॉरल, ठीक है, उसकी इनॉग्रेशन हुई है NIT में। Next, the Indian Air Force has been placed at the 3rd position on the World Air Power Index in terms of total fighting strength of the various air services of different nations of the world। याद रखना, इंडियन एयरफोर्स को रैंक दी गई है 3rd रैंक, किसमें, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स। तो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में इंडियन एयरफोर्स को रैंक 3rd दिया गया है। आ रही बात समझ, ये आपको याद रखना है। Next is the United Arab Emirates has become the first Gulf state to recover a case of monkeypox outbreak of virus monkeypox। Outbreaks of the virus have been found in Europe, Australia and America। क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है ये पहली गल्फ स्टेट बनी है जिसने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, क्या रिकॉर्ड किया है, मंकी पॉक्स का केस। और ये जो है ये मंकी पॉक्स, आपको बोला मंकी पॉक्स ये वायरल डिजीज है। आउटब्रेक ऑफ द वायरस हैव बीन फाउंड इन, और ये आउटब्रेक जो है वायरस का ये कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिला, यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और अमेरिका में भी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो UAE में भी आपको देखने को, गल्फ कंट्री में भी गल्फ स्टेट्स में भी देखने को मिला मंकी पॉक्स का केस, और ये ही वायरस जो है यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और अमेरिका में भी देखने को मिला। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज ONGC, हैज बिकम द फर्स्ट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी इन इंडिया टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज। ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है, जिसको आप नाम देते हो ONGC, ये फर्स्ट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बनी है इंडिया के अंदर टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज, जो कि ट्रेड करता है किसको, डोमेस्टिक गैस को ट्रेड करना, ठीक है, कहाँ पर, इंडियन गैस एक्सचेंज पे, ठीक है। ये कौन सी कंपनी है, आपको बोलना है इंडियन ऑयल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस इज ऑब्जर्विंग International Week of Solidarity with the people of non-self-governing territories 5 मई to 31 मई। यूनाइटेड नेशंस जो हैं ये एक वीक होता है जिसको बोलता है इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेटरी। ये कब से कब होता है, आपको बोलना है मई 25 से लेकर 31 मई इसको मनाया जाता है, ठीक है। विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, किन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको बोला जाता है नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 मई। 25 मई को माना जाता है वर्ल्ड थायराइड डे। क्यों, टू प्रमोट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थायराइड डिजीज। थायराइड डिजीज के को अवेयर करना और इसकी अवेयरनेस और इसके अंडरस्टैंडिंग इस डे को होती है, ठीक है, रिलेटेड टू थायराइड डिजीज। उनके सिम्टम्स क्या है, उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे और इस थायराइड डिजीज को ट्रीट कैसे करेंगे, ये थायराइड डे मनाया जाता है 25 मई को। पंजाब किंग्स ओपनिंग बैटर शेखर धवन हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। IPL की हिस्ट्री में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने 700 फोर्स हिट किए हैं रिसेंटली, आपको बोलना है वो बन गया शेखर धवन। और शेखर धवन IPL के किस टीम्स के साथ, आपको बोलना है पंजाब किंग्स, ठीक है। एमंग द 13 कंट्रीज बैकिंग द इनिशिएटिव आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। एंड द मेंबर जॉइंटली अकाउंट 40% ऑफ द ग्लोबल GDP, ठीक है। यहाँ पर जो होते हैं ये भी कंट्री, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये सभी कंट्रीज़ क्या करते हैं, ये सभी कंट्रीज़ 40% ग्लोबल GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है लास्ट वाला जो आज का है, दैट इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल विल लीड इंडियन डेलीगेशन एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो है जो स्विट्जरलैंड में होने वाली है 22 से 26 मई को जो भी मीटिंग हुई है, ठीक है, तो इंडिया की तरफ से कौन रहेगा इस मीटिंग के अंदर, आपको बोलना है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जिसका नाम है पीयूष गोयल, ये लीड करेगा इंडियन डेलीगेशन से एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग में जो कि स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिला 22 मई से लेकर 26 मई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग है, ठीक है, ये कहाँ पर हुई आपको बोलना है स्विट्जरलैंड में देखने को मिली। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQs हैं जो आपको नोट्स पे लिखना है, एक दो बार रिवाइज करना है, तो आपको जो है ये समझ में आ जाएगा और आप इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करोगे सर हमें ये सेशन अच्छा लगा। दूसरा, अगर अभी तक आपने WS Academy चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। दूसरा, अगर आपको WS Academy ऐप को डाउनलोड करना है, फुल कोर्स देखना है, तो आप WS Academy प्ले स्टोर में जाकर ये इसका लोगो है डाउनलोड कर सकते हो और VLW का कोर्स जो हमारा चल रहा है बैच 2 इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके क्लासेस 6 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी 6 जून तक, ठीक है, लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद 7 जून से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।